इस एपिसोड के आगाज में चौधार कबीले के सिपाही सरदारी खेमे के सामने मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहां अलियार और कतलोजा आते हैं। अलियार सिपाहियों से कहता है कि तुम्हारा शिकार तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, जाओ और ताजा दम हो जाओ। जैसे ही तुम लोग कबीले वापस आओ तो तुमको और भी होशियार और चौकस होना होगा। इस पर सिपाही कहते हैं कि जी हजूर, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद सिपाही चले जाते हैं और उराल का सरदार ये देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद अलियार कतलोजा से कहता है कि कतलोजा, कबीला तुम्हारे हवाले है। इस पर कतलोजा कहता है कि हजूर आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। इसके बाद अलियार हाली बाजार के लिए रवाना हो जाता है और उराल का माइती सरदार अपने सिपाही से कहता है कि जल्दी से एक सिपाही को उराल साहब की तरफ भेजो और उन्हें बताओ कि अलियार चला गया है और सरदारान उनके हुक्म के मुताबिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस पर वो सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ हाली बाजार की तरफ रवां दवां होते हैं, जबकि उराल और वसीलियस जंगल में मौजूद होते हैं। वसीलियस उराल से कहता है कि क्या तुम मेरे बगैर कबीले पर चढ़ाई करने के लिए पुरअज़्म हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को आसान बना सकता हूँ। इस पर उराल कहता है कि अभी नहीं, अगर कबीले के लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देखा तो वो मेरी बैयत नहीं करेंगे। इस पर वसीलियस कहता है कि बाद में क्या होगा? तो उराल एक कहका लगाकर कहता है कि उस वक्त मैं सरदार हूँगा। फिर वसीलियस कहता है कि उराल तुम सियासत के माहिर हो। इसी दौरान उराल का सिपाही वहां पहुंच आता है और उराल से कहता है कि अलियार साहब अपने सिपाहियों के साथ हाली बाजार रवाना हो चुके हैं। हमने कबीले के दाखिली रास्ते पर अपने सिपाही मखसूस किए हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये सुनकर उराल वसीलियस से कहता है कि बगावत का वक्त आ गया है। इसके बाद उराल अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ हाली बाजार पहुंच जाते हैं और आर्तुग भी उनका इस्तकबाल करते हैं। अर्तुगरुल आर्तुग बे से पूछते हैं कि आप कोनिया से कब वापस आए? तो इस पर आर्तुग बे कहते हैं कि हजूर, मैं अभी वापस आया हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ जिरगा है तो मैं सीधा यहाँ चला आया। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि आर्तुग बे साहब, क्या खबर है? तो आर्तुग बे कहते हैं कि बहुत से अहम मामलात हैं जो मैंने आपको बताने हैं, लेकिन हम जिरगे के बाद बात करेंगे। फिर ताजिर अलेको अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर, आपके तमाम सरदारान आ चुके हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल हैरान होकर कहता है कि इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? इस पर आर्तुग बे कहते हैं कि हजूर, आप ठीक कहते हैं, मुझे भी इस बात पर हैरानगी हुई कि आज तक ये सरदार इतनी जल्दी नहीं आए। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जिरगे के लिए सराय में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी जानिब कतलोजा अपने एक सिपाही से कहता है कि जाओ कबीले का एक चक्कर लगा कर आओ कि क्या सूरत हाल है, जल्दी से आकर मुझे बताओ। इस पर वो सिपाही कहता है कि जैसा आपका हुक्म। फिर वो सिपाही वहां से चला जाता है। इसी दौरान उराल अपना चेहरा छुपाए हुए बड़ी आसानी से चौधार कबीले में दाखिल हो जाता है और वो उस खेमे में जाता है जहां उसके अमायती सरदारान मौजूद होते हैं। तब उराल वहां मौजूद सरदार से पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है? तो इस पर वो सरदार कहता है कि जी हजूर, सब कुछ तैयार है, हर जगह हमारे सिपाही तैनात हैं। फिर उराल कहता है कि अलियार के अमायती सरदारान कहाँ हैं? तो इस पर वो गद्दार सरदार कहता है कि हजूर, हमने तमाम सरदारान के लिए एक जाल बिछाया है, वो सब एक खेमे में इकट्ठे हैं। ये सुनकर उराल अपना चेहरा ढांपता है और अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद कलीनों के कारखाने में हैमा खतून और अलीमा सुल्तान मौजूद होती हैं। इसी दौरान वहां असलहान खतून आती है तो वो आपस में खुशी से गले मिलती हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अल्लाह पाक के बबरकत नामों से जिरगे का आगाज करते हैं और तमाम सरदारान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान दुंदार बड़ी तेजी के साथ आता है। दुंदार को देखकर अर्तुगरुल हैरानगी से पूछता है कि तुम कहाँ थे मेरे भाई? तो इस पर दुंदार कहता है कि भाई, सूरत हाल गंभीर है और उराल वसीलियस के साथ चौधार कबीले की तरफ जा रहा है। ये सुनकर अर्तुगरुल और अलियार परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब उराल उस खेमे में जाता है जहां अलियार के सरदार मौजूद होते हैं। उराल का चेहरा छुपा होता है तो वहां एक सरदार पूछता है कि तुम कौन हो? तो उराल कहता है कि चौधार कबीले का सरदार उराल। फिर उराल अपना खंजर निकालकर दोनों सरदारों को मार देता है। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ कतलोजा के पास आकर कहता है कि दो सिपाही मुंह ढांपे हुए एक खेमे में गए हैं। यह सुनकर कतलोजा कहता है कि यह अच्छी अलामत नहीं है और कतलोजा उस सिपाही के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है। दूसरी जानिब अलियार कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में उराल उस कुत्ते वसीलियस से मिलकर मेरे कबीले पर हमला करेगा। ये सुनकर आर्तुग बे कहते हैं कि अलियार साहब, उसे कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं? क्या जिरगे के दावतनामे खुफिया तौर पर नहीं भेजे गए थे? तो इस पर अर्तुगरुल गुस्से से कहता है कि इस जिरगे का इनेकाद उराल की चाल थी और हमारे दरमियान कोई गद्दार सरदारान हैं जो उराल के मुआवन हैं। इस पर एक गद्दार सरदार कहता है कि कौन है वो? अर्तुगरुल साहब, आप हम सब पर शक कर रहे हैं, आप कुछ जानते हैं तो कह दें। ये सुनकर अलियार गुस्से से कहता है कि ये बात वाज़ेह है कि गद्दार कौन है। फिर अलियार अपने सिपाही से खंजर ले लेता है
और अर्तुगरुल भी समसा से अपनी तलवार लेकर एक सरदार के गले पर रख लेता है और वो सरदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, हमने कुछ नहीं किया। फिर अर्तुगरुल के सिपाही गद्दार सरदारों के सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। फिर गद्दार सरदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, ये बोहतान है, हमने कुछ नहीं किया। इसी दौरान वहाँ मौजूद दूसरा गद्दार सरदार इस सूरत हाल को देखकर खौफजदा हो जाता है और सच बोल पड़ता है। वो सरदार कहता है कि हजूर, हमें मुआफ कर दें। अर्तुगरुल एक ही वार में दोनों सरदारों को मार देता है और जबकि तीसरे सरदार को अलियार मार देता है। फिर अलियार अर्तुगरुल से कहता है कि लोगों की जानों को खतरा है और हम क्या करने वाले हैं। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि उराल ने पूरी मंसूबाबंदी करके हमला किया है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानब कतरोजा उस खेमे में जाता है जहां उराल ने अलियार के सरदारों को मार दिया था। कतरोजा लाशें देखकर बहुत परेशान होकर कहता है कि बगैर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कतरोजा अपने सिपाही से कहता है कि फौरन सराय जाकर अलियार साहब को इतला दो। इसके बाद वो सिपाही वहां से चला जाता है। इसी दौरान एक और खेमे में अलियार के दो सरदार मौजूद होते हैं। तो इसी दौरान एक सरदार भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कि कबीले में कोई गड़बड़ है। इतने में उराल वहां आकर तीनों सरदारों को शहीद कर देता है। फिर उराल हंसते हुए कहता है कि इंतकाम एक खूबसूरत चीज है। इसी दौरान उराल का हमायती सरदार वहां आता है और उराल से कहता है कि तरबीती मैदान में सब कुछ तैयार है। ये सुनकर उराल कहता है कि बहुत आला, अलियार के सरदार मारे जा चुके हैं और अब गद्दार सिपाहियों की बारी है। फिर वो सरदार से कहता है कि आप उस कारखाने में जाएं और आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। इसके बाद उराल अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कारखाने में असलहान कहती है कि अमीर सातिन कोपे की अम्मी जान से मिली हूँ, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और वापस अपने कबीले चली आए। इस पर आयमा खातून कहती है कि मेरी बच्ची, ये तुम्हारी जबान कहती है और तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। इसी दौरान उराल के सिपाही उन पर गहरी नजर रखे हुए होते हैं। दूसरी जानिब आली बाजार के सराय में अर्तुगरुल से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ जाएंगे। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि हजूर, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद वो सब चौधार कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ चौधार कबीले में खवातीन अपने काम में मसरूफ होती हैं। इसी दौरान हफ्सा खातून की नजर उन सिपाहियों पर पड़ती है जो उराल ने भेजे होते हैं। उन सिपाहियों को देखकर हफ्सा खातून कहती है कि अलीमा सुल्तान, वो सिपाही हमें क्यों देख रहे हैं। तो इस पर अलीमा सुल्तान कहती है कि यकीनन उन्हें कोई मसला है। फिर इसी दौरान वो सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर खवातीन की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ मौजूद खवातीन भी अपने खंजर निकाल लेती है और आयमा खातून कहती है कि बहादुर खवातीन, हमारा सामना गद्दारी से है, अपनी हिफाजत आप करो। फिर वहाँ एक मौजूद सिपाही कहता है कि कई खवातीन हमारे साथ चलें। तो इस पर आयमा खातून कहती है कि खवातीन पर हमला करने की वजह क्या है। फिर असलहान कहती है कि गुंडो, तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो, पीछे हट जाओ। फिर वो सिपाही खवातीन से कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारे साथ चलो। ये सुनकर अलीमा सुल्तान कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो खवातीन को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद अलीमा सुल्तान और असलहान आगे बढ़ती हैं तो आयमा खातून उन्हें रोक लेती हैं और आयमा खातून उन सिपाहियों से कहती है कि तुम किस कुत्ते के लिए काम करते हो। तो इस पर वो सिपाही कोई जवाब नहीं देते। तो असलहान कहती है कि ये वाज़ेह है कि ये उराल के कुत्ते हैं। फिर वो सिपाही कहता है कि ये उराल साहब का हुक्म है, तुम सब अपने खंजर फेंक कर खुद को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि तुम सब गद्दार हो। इसके बाद खवातीन और सिपाहियों पर हमला कर देती हैं। फिर आयमा और अलीमा सुल्तान बड़ी हुनरमंदी से अपने खंजर उस गद्दार सिपाही के गले पर रख लेती हैं। तो इसी दौरान एक सिपाही हफ्सा खातून के गले पर खंजर रखकर कहता है कि अगर तुमने अपना खंजर ना फेंका तो मैं इस खातून को मार दूंगा। फिर आयमा खातून बेबस होकर खवातीन को इशारा करती हैं तो सब खवातीन अपने खंजर फेंक देती हैं और आयमा खातून कहती हैं कि हम अर्तुगरुल साहब का इंतजार करेंगे। और सिपाहियों का सरबराह कहता है कि इन सब को गिरफ्तार कर लो, जबकि कतरोजा अपने सिपाहियों के साथ उराल को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान उराल बहुत से सिपाहियों के साथ कतरोजा के पास पहुंच आता है और कहता है कि कतरोजा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। जब कतरोजा अपने सिपाहियों को उराल के साथ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और कहता है कि गद्दारो, तुम सबको सजा मिलेगी। ये सुनकर उराल कहता है कि कतरोजा, तुम्हें तो मेरे हाथों से सजा मिलेगी। इसके बाद उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। सिपाही एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, जबकि उराल और कतरोजा का आपस में सामना होता है और काफी देर तक उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। इसी दौरान उराल एक वार करके कतरोजा को जख्मी कर देता है और कतरोजा जमीन पर बैठ जाता है। फिर उराल कहता है कि क्या हुआ कतरोजा, तुम तो अपने घुटनों पर आ गए। मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसी दौरान उराल के सिपाही कतरोजा के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। फिर कतरोजा कहता है कि गद्दारो, तुमने अपने भाइयों को मार दिया, तुम लोगों को गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद कतरोजा शदीद गुस्से में एक जबरदस्त उराल पर वार करता है और उराल बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है।
एक बार फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान उराल कतरोजा के हाथ पर वार करता है तो कतरोजा के हाथ से तलवार गिर जाती है। इसके बाद उराल मजीद वार करके कतरोजा को शदीद जख्मी कर देता है। फिर उराल कतलोजा से कहता है कि मैं अपनी फतह तुझे दिखाने के लिए इतनी लंबी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन जहन्नम अब तुम्हारी मुंतजिर है। इसके बाद कतलोजा मुस्कुराते हुए कलमा शहादत पढ़ता है और उराल कतलोजा की पीठ पर तलवार से वार करता है और कतलोजा कलमा शहादत पढ़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। इस तरह अलियार का जांबाज सिपाही इस फानी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उराल अपने सिपाहियों से कहता है कि सबको कहो कि अपने खेमों में चले जाएं और जो मजामत करे उसे सजा दो। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर उराल से कहता है कि हमने कई खवातीन को इकट्ठा कर लिया है और असलहान खतून भी उनके साथ हैं। हजूर असलहान ने मजामत की, इसलिए उनको भी यरगमाल बनाना पड़ा।